एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का चौथा भाग। जिस तालाब में बच्चे मुझे फेंक कर खेलते थे उसका गांव में बड़ा महत्व था। उसी तालाब में गांव के छोटे बड़े सभी नहाते धोते थे। तालाब था भी बहुत गहरा, इसलिए 12 महीना पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चे को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार, उस तालाब की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्राय सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते, मगर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नजरें बचाकर तालाब पर पहुंच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कतल फेंकता, कोई मेढकों पर निशाना लगाता, कुछ सयाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। एक बार गांव के कुछ लड़के तालाब में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी वहां पहुंच गया। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था, पैर फिसल गए और डूबने डूबने लगा। सब लड़के घबराकर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, लड़का डूबा। मगर किसी के निकालने की हिम्मत ना पड़ती थी। अगर कोई सयाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। यूं तो डूबते हुए को निकालने से सभी डरते हैं। डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की जरूरत होती है। यही बात वहां भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबता देख वह तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया और बात की बात में गांव भर में शोर मच गया। रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकालो, नहीं तो एक भी ना बच पाएगा। चंद मिनटों में तालाब पर मर्द और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पशुपेश कर रहे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें चट से समझ में आ गई। तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय प्राय दोनों लड़के डूब चुके थे। सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरा यह साहस देखकर दंग रह गए। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। संयोग से वे भी उस समय आ गए और आदमियों की भीड़ देखकर बाहर ही बाहर वहां पहुंच गए। क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गईं। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। यह कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है, किसी बात से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता, नहीं, इस पर भैरवनाथ की छाया है, देवताओं की इच्छा ही तो है जिस पर रीझ जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। उसी समय जकिया भी वहां मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए। जिस समय लड़कों को निकाल कर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े कर्कश स्वर में हाँ हाँ चिल्ला रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उसे ढेले मारकर भगा दिया। ठीक ही था, कहाँ तो घबराए हुए लड़कों की जान बचाने की लोग कोशिश कर रहे थे, कहाँ यह व्यर्थ ही चिल्ला रहा था। डफाली उसकी यह हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों ना, उसको तो यह उम्मीद थी कि मेरा कुत्ता कभी मेरा नाम करेगा। उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर ना रखी थी, मगर वहां पर सबके मुंह से जकिया के लिए दुर दुर निकल रहा था। उसी दिन से ना जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहां देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। इस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था, पर सिवा पूछ हिलाने के
और क्या कर सकता था। अब उसकी आंख जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से बैर नहीं चाहता था, लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहां देखता मुझसे भिड़ जाता। मजबूत था ही, मुझे हार माननी पड़ती। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का चौथा भाग। कहानियों का ये सिलसिला हमारे साथ यूं ही जारी रखिएगा।